चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता शिव शाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति योगा एट होम। घर पे रह के कैसे भक्ति कर सकते हैं जी। तो बहुत ही प्रासंगिक टॉपिक है आप सभी के लिए। तो इसमें हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम हाँ स ज्ञात्वा मोक्ष यस्य शुभात्। देखो जी ज्ञान का अर्थ क्या होता है? सैद्धांतिक सैद्धांतिक ज्ञान। और विज्ञान का अर्थ होता है अनुभविक अनुभूतिक ज्ञान। जिसको अपने जीवन में जिस ज्ञान को हमने लागू कर लिया वो विज्ञान बन जाता है जी। एक ज्ञान देखो जी चपाती बनाना चाहिए, आटा आटा लेना चाहिए, आटे में पानी मिलाना चाहिए, थोड़ा नमक मिलाना चाहिए, फिर उसको गूंथना चाहिए, फिर उसको उसके सर्कल्स बना के लड्डू बना के उसके चपाती बना के उसको सेकना चाहिए। तो ये हो गया मतलब सैद्धांतिक ज्ञान। अब किचन में आप घुसिए, प्रैक्टिकल कीजिए, व्यवहारिक ज्ञान, तो उसको बोलते हैं जी विज्ञान। तो जब उसको हम व्यवहार में लाते हैं ज्ञान को तो वो विज्ञान बन जाता है जी। अन्यथा हमारा ज्ञान बेकार है, कोई काम का नहीं। हमने बहुत ज्ञान बहुत पढ़ाई की, बहुत स्टडी किया कि सब्जी कैसे बनाते हैं, चपाती कैसे बनाते हैं, गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं, हलवा कैसे बनाते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं उतारा, किचन में जाके कभी बनाया ही नहीं, तो वो ज्ञान है वो बेकार है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना है ऐसे बोलते हैं। तो ज्ञान है वो भार बन जाता है जी, बोझा बन जाता है जब उसको हम हमारे व्यवहारिक जीवन में नहीं लगाते हैं जी। तो इसलिए यह विषय काफी प्रासंगिक है कि घर पे रह के कैसे भक्ति कर सकते हैं जी। बातें तो आप बड़े बड़े बताते हैं लेकिन हम घर पे करें क्या? यो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ये कैसा है जी? ज्ञान भार हो जाता है बिना बिना कर्म किए। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि आप ट्रेन की टिकट खरीद लिए हैं लेकिन फिर आप ट्रेन में बैठे ही नहीं। ये वैसा ही है, आपने डॉक्टर को दिखा के पूरा चेकअप करा के दवाई ले ली लेकिन आपने दवाई को ले ही नहीं रहे, दवाई को खा ही नहीं रहे, तो फायदा क्या है जी? डॉक्टर को चेकअप कराया, दवाई भी खरीद ली लेकिन दवाई ले ही नहीं रहे, ट्रेन की टिकट भी खरीद ली, ट्रेन में बैठे ही नहीं। उसी तरीके से ज्ञान बहुत ले लिया लेकिन जीवन में लगा ही नहीं उसको। तो ज्ञान विज्ञानम सहितम, भगवान भगवत गीता में बोल रहे कि ज्ञान को विज्ञान में बदलना चाहिए जी, उसको व्यवहार में लाना चाहिए। देखिए चारों तरफ से सेनाओं से घिरे हैं, महाभारत का रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और हमारे अर्जुन एक बद्ध जीव को बता रहे हैं और उन्हें अपने हथियार नीचे डाल दिए हैं। यही हमारे हालात हैं जी, हम भी हथियार हमारे नीचे डाल देते हैं जी। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होना जाना है, माला वाला में तो मन नहीं लगता है हमारा। तो फिर भगवान बताते हैं उनको, कृष्ण ने बताइए, तो ये आपसे ही पूछते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों सुनाई? हाँ कृष्ण नारद मुनि को भी तो सुना सकते थे।
या युधिष्ठिर को भी तो सुना सकते थे, भीम को भी तो सुना सकते थे। ऐसा क्या पढ़े कि अर्जुन, हाँ, कि भगवान ने अर्जुन को ही भगवत गीता सुनाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए प्रभु जी। ए, बाकी सब लोग जो प्रभु जी से तो इसेंट्रिक टाइप के थे, मतलब धर्म है तो केवल धर्म ही है। लेकिन अर्जुन थोड़ा धर्म को भी मानते थे, भगवान को भी मानते थे। दोनों तरफ इनका झुकाव था। ये थोड़ा सा बाइलिंगुअल थे ही, मतलब कि एक बग्गा नहीं थे ही। तो इसलिए जो आदमी एक्सेंट्रिक होता है वो तो थोड़ा सा नहीं समझ पाता है कि नहीं हम केवल धर्म को ही पालन करेंगे। लेकिन 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 प्रभु जी, मतलब भगवान और धर्म तो एक ही चीज होती है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो वही होता है जो भगवान ने बनाया है। प्रभु जी, क्योंकि अर्जुन के कृष्ण भगवान पे पूरी श्रद्धा और विश्वास था। ओके। हाँ, युधिष्ठिर को बोले तो युधिष्ठिर थोड़े ज्यादा वो थे, है ना, सत्यवादी टाइप के, मोरलिस्ट ज्यादा थे, ज्यादा नैतिक थे। हाँ, लेकिन भक्त होने के लिए नैतिकता बहुत नीचे होती है। हाँ, और स्पिरिचुअल मोरालिटी आ जाती है उसके लिए। भगवान श्री कृष्ण की बात बोल, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं झूठ बोलो तो झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक नैतिकता है जी। भौतिक नैतिकता काम नहीं करती है भगवान के सामने। भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है, इस तरीके से। तो थोड़े से युधिष्ठिर ज्यादा ही वो थे, और भीम थे वो थोड़े से ज्यादा मन के मोजी थे। इस तरह, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन नारद मुनि को या इतने बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको क्यों नहीं सुनाया? एक गृहस्थ को क्यों सुनाया? प्रभु जी, क्योंकि कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर है, इसीलिए। तो नर तो ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं ना। ठीक है, हम देखते हैं अभी। पीपीटी दिख रही है ना, स्लाइड दिख रही है ना आप लोगों को? यस प्रभु जी, दिख रही। हाँ, तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को इसलिए सुनाई, पूरे संसार को यह दिखाने के लिए कि जो ये भगवत गीता का जो जो संदेश है वो समय से परे है। और ये केवल सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए नहीं है, ये गृहस्थों के लिए, सबके लिए है ये भगवत गीता का ज्ञान। है, अर्जुन तो गृहस्थ थे। कोई बोलेंगे नहीं नहीं हम भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, तो कुछ कुछ बोलते हैं, नहीं नहीं हम तो साधु थोड़ी ना है, हम हमको काय को दे रहे भगवत गीता। भगवत गीता तो साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए होती है। तो देखो जी, नहीं जी, ऐसा नहीं है। अर्जुन तो कोई सन्यासी नहीं थे, भगवान ने अर्जुन को सुनाई देखो भगवत गीता। वो तो एक राजा के बेटे थे, हैं, गृहस्थी थे, क्षत्रिय थे। कुछ बोलते हैं नहीं, ये तो ब्राह्मणों के लिए होते हैं, पूजा पाठ करने वालों के लिए होता है, हमको काय को भगवत गीता दे रहे हो? तो बोले अर्जुन तो ब्राह्मण नहीं था, वो तो क्षत्रिय था। है, तो देखिए, भगवत गीता गृहस्थों के लिए भी है, जो परिवार है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। तो अर्जुन, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना भगवत गीता सुनाने के लिए। सबके लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे सबके लिए है भगवत गीता। हाँ, गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी सबके लिए, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लिए है। अब देखिए, आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत सारे गलत अवधारणाएं रहती हैं लोगों की। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, जब हम रिटायर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद का ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, बाद में शुरुआत करने की चीजें हैं। आध्यात्मिक जीवन जो है, लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है सब कुछ छोड़ छाड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, त्याग देना, है ना। ये है, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, इस तरीके से बोले कि आध्यात्मिक जीवन मतलब सब कुछ आपको छोड़ देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है जी। आध्यात्मिक जीवन का ऐसा अर्थ नहीं है सब कुछ छोड़ देना, बल्कि कृष्ण को जीवन में जोड़ देना, वो है आध्यात्मिक जीवन। भगवत गीता के अनुसार आध्यात्मिक जीवन क्या होता है जी? कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा। जैसे प्रहलाद महाराज हम बताते हैं कि 5 साल की आयु से ही भक्ति का अभ्यास करना चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि बूढ़े होने के बाद
हाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तब जाके हम भक्ति शुरू करेंगे, ऐसा नहीं जी। ये तो बचपन से ही शुरू करनी चाहिए भक्ति तो। और उसके बाद में क्या बता रहे हैं जिसमें आध्यात्मिक जीवन का ये अर्थ नहीं होता है कि हम हर चीज को छोड़ दें, बल्कि ये होता है कि हम भगवान श्री कृष्ण को हमारे जीवन में जोड़ दें। हमें किसी चीज को परिवर्तित करने का जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी चेतना को, हमारे चित्त को, हमारे भाव को, हमारे दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। नजर को बदलने की जरूरत नहीं, नजरिया बदलना चाहिए। इस तरीके से नजरिया बदलने का प्रोसेस है भक्ति का। हमारी भक्ति का मतलब होता है हमारी चेतना, चेतना को बदलना। चेतना को बदलने का मतलब होता है भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति पे आना। ये है सही चेतना। तो यही भक्ति का उद्देश्य है। बाकी किसी चीज को छोड़ना, त्यागना, सब कुछ छोड़ देना, ये सब कोई भक्ति का उद्देश्य नहीं है जी। हमारे पास साक्षात कृष्ण तो है नहीं जो हमें निर्देश देंगे। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदु, है ना, कि वो तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान आ रहा था, लेकिन टूट गया, बीच में श्रृंखला टूट गई। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा से भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। तो यदि जिस मनोभाव से अर्जुन ने भगवान से ये ज्ञान सुना, उसी मनोभाव से यदि हम भी भगवत गीता को सुने, उसको अपने जीवन में लागू करें, तो हमें भी परिवर्तन आएगा, जैसा कि अर्जुन में परिवर्तन आया। अर्जुन में क्या परिवर्तन आया? एक तो युद्ध होने से पहले के अर्जुन थे और युद्ध होने के बाद के अर्जुन है। पहले के अर्जुन बहुत घबराए हुए हैं, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, पता नहीं है, हम युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, तो इस तरीके से पहले के अर्जुन है। भगवान पे विश्वास नहीं है, अलग अलग चीजें बोल रहा था, खुद के ही तर्क वितर्क कर रहा था। और एक गीता सुनने के बाद के अर्जुन है, वो क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान तो बोल देते यथा इच्छसी तथा करो, जो इच्छा है वो करो। तुम भगवान तो ऐसे दबाव नहीं डालते कि मैंने भगवत गीता सुना दी अब तो युद्ध युद्ध कर वही तू। नहीं नहीं नहीं, भगवान बोले कि जो इच्छा है वो करो तुम। अब मैंने तो भगवत गीता अर्जुन तुम्हें सुना दी है। तो वो बोले कि अभी मेरा गत संदेह है, कि मेरा संदेह है वो चला गया, मेरा सारे संदेह दूर हो गए, शंका मेरी दूर हो गई। अब आप जो बोलेंगे वो करूंगा। इस तरीके से फिर अर्जुन बोलते हैं। तो एकदम क्लैरिटी आ गई जीवन में, है ना, स्पष्टता है कि जीवन में करना क्या है। तो इस तरीके से भगवत गीता सुनने के पहले के अर्जुन और बाद के अर्जुन बहुत अंतर आ गया। तो इसी तरीके से, इसी मनोभाव से यदि हम भगवत गीता सुनेंगे तो हमारे भी जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आने वाला है जी। लेकिन हम कैसे जाने कि हम सही स्रोत से सुन रहे हैं कि या गलत स्रोत से सुन रहे हैं? तो एक आध्यात्मिक गुरु की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से क्या होता है, हम गुरु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं। देखिए कैसा लाइन है, ब्रह्मांड भ्रमिते पाए कौन भाग्यवान जीव। कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते किसी एक भाग्यवान जीव को भगवान की कृपा से एक योग्य गुरु मिलता है, और ये योग्य गुरु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं। हाँ तो गुरु होते हैं वो कृष्ण के विज्ञान में अच्छे से निपुण होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में होते हैं। संप्रदाय, संप्रदाय मतलब समयत प्रदायते इति संप्रदाय। तो समयक रूप से, है ना, पूरे तरीके से हैंड ओवर करते, पूरा वो प्रदान करते हैं ज्ञान को, उसको बोलते हैं संप्रदाय। चार संप्रदाय हम कल देख चुके हैं ये। तो इसका क्या सबूत है कि हम परंपरा में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यदि हम परंपरा में किसी प्रामाणिक व्यक्ति से यदि हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, हम और हमारी दिनचर्या बदलती है। नहीं तो क्या नहीं तो क्या हम एक पुण्यवान व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा होगा सब कुछ, लेकिन
वही पाप कर्म करते रहते हैं, वो जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। धार्मिक पुण्य टाइप के रहते हैं लोग, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं होते हैं। पायस मेटेरियलिस्ट बोलते हैं उनको, पुण्य है लेकिन भौतिकतावादी है वो। तो पुण्य भौतिकतावादी नहीं बनना चाहिए, अध्यात्मवादी बनना चाहिए जी, भगवान को जोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम प्रामाणिक किसी व्यक्ति से सुनते हैं तो हमारे हृदय बदलता है, हृदय में परिवर्तन आता है, और हमारे दैनिक दिनचर्या, हमारे अनर्थ हमारे कम होते हैं। और जो शास्त्रों का निचोड़ है वो हमें पता चलता है, हम भक्ति में सुदृढ़ हो जाते हैं, इंद्रियों पे नियंत्रण होता है, और गुरु साधु शास्त्र उनमें हम सामंजस्य बैठा पाते हैं। शिष्य का मतलब क्या होता है जी? शिष्य का मतलब होता है जो शासन को स्वीकार करे जी, जो गुरु के शासन को स्वीकार करे उसको शिष्य बोलते हैं। जिस तरीके से एक किसान बीज बोता है, तो उस तरीके से जो गुरु रहते हैं वो भक्ति का बीज अपने शिष्य में बोते हैं। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो ये हम देख चुके हैं कि किस तरीके से गुरु के पास जाके शरणागत होना पड़ता है, उनसे प्रश्न पूछना पड़ता है, जिज्ञासा पूछनी पड़ती है, और उनके सेवा के मनोभाव के साथ में उनसे प्रश्न पूछना पड़ता है। इस तरीके से तीन चीजें वो गुरु के साथ हम कैसे जाना चाहिए हमें। फिर गुरु के प्रति शरणागत हो जाते हैं, कार्पण्य 205 सभा वाला, ये हमने देखा किस तरीके से अर्जुन श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो एक प्रामाणिक आचार्य होते हैं जी, उनका क्या योगदान होता है? तो एक आचार्य का योगदान एक प्रामाणिक मंदिर का स्थापना करना होता है, जो कि क्या होते हैं मंदिर, मतलब क्या होता है, एक महाविद्यालय की तरह शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र होते हैं। ऐसा नहीं घंटा बजा के आ जाओ खाली, वहां पे आपको शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है, और अपने जीवन को कैसे सार्थक करना है, क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान मिलता है, भगवान का संदेश हमें सुनने को मिलता है, उसको मंदिर बोलते हैं। आत्मा के बारे में जहाँ पे ज्ञान मिलता है उसको मंदिर बोलते हैं। एक मंदिर मतलब एक कॉलेज की तरह होता है, एक हॉस्पिटल की तरह होता है, एक कोर्ट की तरह होता है, जहाँ पे आप न्याय कर सकते हैं, जहाँ पे आप आध्यात्मिक मरीजों का इलाज कर सकते हैं जी, जहाँ पे जो अज्ञान में जी रहे विद्यार्थी हैं उनको आप ज्ञान से प्रकाशित कर सकते हैं जी। तो एक वास्तविक मंदिर का मतलब यही होता है, हमारी जो बीमारी है उसको उसका पहचान करना, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमारी बीमारी का कारण क्या है, हम दूसरों में जो अच्छाई है उसको स्वीकार नहीं कर पाते, ईर्ष्या होती है, हम चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं, अरे मैं ऐसे चाहता हूँ और ऐसे मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, मैं कृष्ण से अलग होकर भोग करना चाह रहा हूँ और भोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे जो बीमारी है, आध्यात्मिक बीमारी का ही हमारा कारण है, हमारी ये बीमारी ये है। और इसका ट्रीटमेंट इलाज क्या है जी? भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो ये इलाज की श्रृंखला है कि भगवान को शरणागत करो। और दवाई क्या है? दवाई है हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही दवाई है। अब दवाई अच्छे लगे या नहीं लगे, हो सकता है दवाई अच्छी लगे या नहीं लगे, दवाई हमेशा तो अच्छी नहीं लगती है, हरे नाम करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मन भटकता है, बहुत कुछ होता है। तो बोलते हैं कि ये तो हरि नाम है, वो तो मतलब अपना प्रभाव खो दिया है। बोले प्रभु हम हरि नाम तो करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, मतलब हरि नाम में लग रहा है कुछ प्रभाव रहा नहीं है, ये ऐसी दवाई का प्रभाव खत्म हो गया। बोले इसके नहीं नहीं, दवाई का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, आप सही से ले नहीं रहे, पेशेंट में डिफेक्ट है, दवाई में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो उस क्योंकि इतिहास गवाही है, जिन्होंने अच्छे से दवाई ली है उनका इलाज हुआ है, तो हम भी अच्छे से दवाई लेंगे तो हमारा भी इलाज होगा इस तरीके से। तो एक वास्तविक मंदिर एक अस्पताल की तरह होता है जी, जहाँ पे आध्यात्मिक मरीजों का इलाज होता है। दवाई है हरि नाम, ये मंदिर है, आध्यात्मिक जगत है,
कृष्ण है। एक वास्तविक मंदिर हमें सिखाता है भक्तों के संग का क्या महत्व है जी। एक साधु कौन होता है? तितिक्स्व कारुणिका सुहृदः सर्वदेहि नाम अजात शत्रु शांतः साधु साधु भूषणम। तो एक गुरु की योग्यता क्या क्या होती है हम पहले भी देख चुके हैं। गुरु होता है वो सहनशील होता है, सारे जीवों का मित्र होता है, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, शांत होते हैं। ये साधुओं के आभूषण है। जैसे माता जी लोग जो आभूषण पहनते हैं ताकि उनसे सुंदर दिखे, वैसे ही जो एक साधु होता है उसके आभूषण ये होते हैं। ये गुण ऊपर वाले साधु के आभूषण होते हैं जी। और भौतिकतावादी संघ का क्या क्या खतरे क्या क्या है जी। शेक्सपियर कहते हैं आप अपने मित्रों को बताइए और उन मित्रों से हम बता देंगे कि आप कैसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीरेंद्र प्रभु है, तो वीरेंद्र प्रभु से मिले मिले बगैर मैं बता सकता हूँ कि वीरेंद्र प्रभु कैसे व्यक्ति हैं। वीरेंद्र प्रभु के मित्र हैं जो उनके फ्रेंड्स जो हैं उनसे मेरे को मिलवा दीजिए, वहां से मैं बता दूंगा कि वीरेंद्र प्रभु कैसे हैं। ऐसा शेक्सपियर बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए संघ का असर पड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है जी। काली हांडी के पास में बैठने से कलुष लगती है जी। मंत्रा के पास में बैठने से कैकेयी की चेतना बदलती है जी। शकुनी वकुनी इनके साथ रहने से चेतना बदलती है। तो इस तरीके से चीजें एक ही है। देखिए मैं अभी पढ़ रहा था भागवतम में 4थे स्कंद में कि देखिए जब पृथु महाराज का सेक्शन चल रहा था उसमें, तो जब गाय जो गौ माता जो पृथ्वी है जो धरती जो है वसुंधरा जो है उसका जब दोहन कर रहे थे अलग अलग लोग, तो तब तक्षक के रूप में जब बछड़ा बन के वो उसका दोहन कर रहे थे, जो सर्प लोगों के जो प्राणी है, तो वही जब दोहन कर रहे थे तो गाय का दूध से मतलब वो जहर बन रहा था। हाँ पयपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, कि सांप को दूध पिलाने से केवल जहर बढ़ता है जी। लेकिन वही दूध गाय का दूध जब कोई साधु व्यक्ति पीता है तो उसके टिश्यूज जो उसकी कोशिकाएं हैं वो उतनी अच्छी हो जाती है कि वो आध्यात्मिक चीजों को समझ पाता है। इस तरीके से गाय का दूध, प्रभा जी लिखते हैं, गाय का दूध पीने से कोशिकाएं इतनी शार्प हो जाती है, माइंड इतना शार्प होता है, बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है कि हम आध्यात्मिक चीजों को समझ पाते हैं। लेकिन वही गाय का दूध जब सरप पीता है तो उसको जहर और बढ़ जाता है जी। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि संघ का फर्क पड़ता है जी। तो गुरु के महत्व के बारे में बता रहे हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अभी आते हैं हम मेन मुद्दे पे आते हैं जी। तो गुरु क्या सिखाता है, तो गृहस्थ जीवन में क्या होना चाहिए जी। भगवान ने शब्द क्या बोलते हैं, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा सस्यात् देवम न तत्स्यान् न पतिश्च स्यान् न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। एक व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए जी। एक व्यक्ति को सौजन नहीं बनना चाहिए, रिश्तेदार संबंधी नहीं बनना चाहिए। एक व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, एक व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, एक व्यक्ति को देवता नहीं बनना चाहिए, एक व्यक्ति को पति स्वामी नहीं बनना चाहिए। न मोचित, यदि वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सके तो। कितनी कितने गहन बात बोल दी है भगवान ऋषभ देव ने। जो ऋषभ देव जहाँ से जैन धर्म आया है, भगवान के अवतार है, वो ऋषभ देव कितनी सत्य है लेकिन कितनी कड़वी बात है बोल दी है। गुरु मत बनो, पति मत बनो, पिता मत बनो, काय को फालतू में पिता पति पत्नी बन के बैठे हो। यदि अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के भक्त नहीं बना पाए हो तो नहीं बनना चाहिए आपको, ऐसा बोल दिया सीधा।
तो जो गुरु रहते हैं वो सिखाते हैं कि 4 नियमों का पालन कैसे कर सकते हो आप। गुरु सिखाते हैं नैतिक और आध्यात्मिक ईमानदारी। वास्तविक नैतिकता क्या है जी? कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुद्र। हाँ, यही वास्तविक नैतिकता है, भगवान की शरण को लेना और भगवान को कभी नहीं छोड़ना। और उच्चतर नियमों के पालन के लिए निम्नतर जो सिद्धांत जो होते हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। सबसे उच्च सिद्धांत है कृष्ण के निर्देशों का पालन करना। कृष्ण बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापे, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा कि तुम डरो मत। इस तरीके से नैतिकता की क्या परिभाषा होती है? नैतिकता की वही परिभाषा होती है कि वो कार्य जिनसे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। उच्चतर नियमों के पालन के लिए निम्नतर सिद्धांतों को हम छोड़ सकते हैं। कौशिक मुनि का एक उदाहरण दिया गया यहाँ पे, बाद में देखेंगे इसका। गीता नैतिकता के बारे में बताती है जो कि अमर है, जैसा कि एक शुद्ध और साधारण जीवन जीना भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ऐसा। तो यही नैतिकता है। तो गृहस्थ जीवन में क्या क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं वास्तव में। पहला तो हमें अच्छी चेतना में जीना चाहिए, है ना। भोगवृत्ति से सेवावृत्ति में आना चाहिए। 4 नियमों का पालन करना चाहिए। नैतिक और आध्यात्मिक ईमानदारी रखनी चाहिए। फिर नैतिकता का अर्थ देखा हमने। फिर है दान देना चाहिए। एक गृहस्थ भक्त को क्या करना चाहिए जी? दान देना चाहिए। यज्ञ दान तपस्सेवा। हाँ, कि यज्ञ दान और तप ये तो क्या करते हैं, उसमें आगे आता है कि ये तो जो ऋषि मुनि होते हैं उनको भी पवित्र करते हैं। ऋषि मुनियों को, साधु लोगों को भी दान करना चाहिए। हाँ, और विशेष रूप से गृहस्थों को तो दान करना ही चाहिए, इस तरीके से बोल रहे हैं। और दान भी 3 गुणों में होती है। तमोगुण में दान होती है, गलत व्यक्ति को गलत जगह, गलत स्थान पे, गलत परिस्थिति में किसी को दान देना। जैसे रेलवे स्टेशन पे कई बार किसी को हम दान देते हैं और वो जैसे किसी को 100 रुपया दे दिया हमने और 100 रुपए का जाके उसने शराब पी लिया, तो ये तमोगुण का दान हो गया जी। वो रजोगुण में, रजोगुण का दान क्या होता है जी? सही व्यक्ति को सही समय पर सही परिस्थिति में हमने दान तो दिया, लेकिन हमारा इच्छा अलग था, सही इच्छा नहीं था। हम खुद के नाम यश के लिए हमने दान दिया या कुछ और दूसरी इच्छा थी हमारी। सही काल समय, सही समय सही परिस्थिति में हमने दान दिया और सही मनोभाव के साथ दान दिया, तो ये सत्व गुण में दान होता है जी। ये तीनों प्रकार के दान लेकिन हमें बांधते हैं। लेकिन इसलिए तीनों प्रकार के दान से ऊपर होता है आध्यात्मिक दान। किसी को भोजन खिलाना तो प्रसाद दो उसको, किसी को हरि नाम दो आप। इस तरीके से आप आध्यात्मिक दान देते हैं तो आप भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, वरना तो सत्व रजोगुण तमोगुण तीनों के दान हमें बांधते हैं। पैसा देना तो सीधा भगवान की सेवा में दो, तो सबसे ऊपर है वो। आध्यात्मिक दान का क्या अर्थ होता है जी? जब भगवान की सेवा के लिए जो हम देते हैं, तो जैसा कि मल्होत्रा ने शिला प्रभुपाद जी को दिया था सेवा में। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्राणेर अर्थेर दिया वाचा। हाँ, मन कर्म और वचन से भगवान की सेवा करना वो दान है। और अपना जो भी नौकरी करते हैं उसको भगवान की सेवा में परिणित करना चाहिए। हमें भगवान की सेवा में उसको कैसे लगा सकते हैं, सोचना चाहिए सर। 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास समय नहीं है जी। समय नहीं है, समय नहीं है। तो हमें देखना चाहिए कि हम घर को कैसे मंदिर बना सकते हैं, है ना। घर में रह के विशेष रूप से अपनी जॉब को कैसे कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, कैसे प्रचार कर सकते हैं, कैसे धनार्जन जो किया है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस तरीके से घर को मंदिर कैसे बना सकते हैं? घर में आप भगवान को बुलाइए,
है ना। मंदिर बनाइए, मंदिर में सेवा कीजिए। यदि हमारे हृदय में भगवान के लिए जगह होती है ना, तो हमारे घर में हम भगवान के लिए जगह बना पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, आग्रह विग्रह, फिर गला ग्रह, ऐसे बोलते हैं। पहले पहले बहुत शौक रहता है, विग्रह वगैरह ले आते हैं पूरे घर में, है ना, आग्रह करते हैं पूरा। फिर विग्रह आता है, उसकी थोड़ा बहुत सेवा करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में एक और स्टेज स्टेज होता है, फिर लगता है कि चलो इसको दे देते हैं किसी को, निग्रह। आग्रह विग्रह निग्रह, कि चलो किसी मंदिर में दे देते हैं। जैसे इस्कॉन मंदिर में आते हैं कई कई बार कि हमारे घर पे विग्रह रखे हैं, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप रख लीजिए। तो पहले आग्रह किए विग्रह को, फिर विग्रह, फिर निग्रह, कि विग्रह को कैसे घर से निकाला जाए। फिर गलाग्रह, है ना, गलाग्रह कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं विग्रह को, एक तरीके से कोई सेवा पानी कुछ नहीं होता है। तो ये हाल होता है ज्यादातर घरों में। तो ये बता रहे से आग्रह विग्रह निग्रह गलाग्रह ये नहीं हो। कम से कम विग्रह की सेवा नहीं कर पा रहे तो आप राधा मदन मोहन की फोटो रखे, उनकी फोटो की सेवा करो। घर पे सेवा नहीं होगी तो कम से कम मंदिर में तो हो ही रही है, तो दिक्कत नहीं होगा इस तरीके से। इस तरीके से हम घर को ही के मंदिर बना सकते हैं, घर में भक्तों को आमंत्रित कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, फोटो वगैरह में देख रहे हैं इधर। नारद मुनि द्वारका में भ्रमण के लिए जा रहे हैं जी। घर पे एक भगवान के लिए मंदिर बना सकते हैं, भगवान को भोग लगा कर ही हम खाए, प्रसाद खाएं, आरती कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को आरती में सबको बुला सकते हैं, एक साथ बैठ के हम प्रार्थना कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैदिक संस्कृति में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक साथ लोग बैठ के ऐसे करते थे। अमेरिका में 80% जो शादियां होती है वो 3 सालों में टूट जाती है, मतलब तलाक हो जाता है उनमें। और आजकल तो भारत में भी ऐसा होने लगता है। इवन अच्छे खासे फड़े फड़ाए, है ना, भक्त लोग, उनमें तलाक हो जाती है। बच्चों पे क्या फर्क पड़ता है ऐसे ऐसे चीजों से, उनका संस्कार पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन वो जब भक्त बन जाते हैं तो जन्म से ही उनमें अच्छे संस्कार पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्म से ही बच्चों को भक्त बनाया जाए, घर को एक मंदिर बनाया जाए। और कुछ समय के बाद में हम जो करते हैं वो मैकेनिकल बन जाता है, जैसे जब करना उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। अरे हरे कृष्णा ये क्या मशीन की तरह बना दिया इस तरीके से। तो उसके लिए बार बार, जैसे दर्पण पे धूल आ जाती है, उस तरीके से हमारे चित्त पे भी चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपित दर्पण का भी मार्जन करना पड़ता है। उसका एक ही तरीका अच्छे से जब करना ही उसका, धूल को उठाने के लिए शास्त्रों को पढ़ना, साधना अच्छे से करनी चाहिए इस तरीके से। इसका आगे का हम कल देखेंगे।